जैसा कि आप स्नातक क्षेत्र के उम्मीदवार बने हैं, तो इसमें आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देना चाहूँगा और हमारे भाई तुल्य सारे समाज के लोग, शिक्षक वर्ग के लोग, शिक्षक संघ के लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज हम लगातार 4 दिन तक दौरे कार्यक्रम के दौरान मैं आज बनवनकी प्रखंड में पहुँचा हुआ हूँ, जहाँ तमाम सम्मानित शिक्षकों के आवास पर हम लोगों की एक वार्ता हो रही है कि जो हम यह शिक्षक निर्वाचन से सर हम उम्मीदवारी दिए हैं। 31 तारीख को मतदान होनी है। मेरा नाम है डॉक्टर संजीव कुमार उर्फ संजीव पोद्दार। कि जो आज दिन तक हमने देखा शिक्षकों के साथ जितनी बड़ी अन्याय हो रही है, आज दिन तक उस पर कोई मलहम और पट्टी लगाने वाला कोई नहीं है। जो भी लोग इस सीट से जा रहे हैं, जैसे आज मान लिया MLC पद पर जो भी उम्मीदवार हैं, उन्होंने जो है सारे शिक्षक वर्ग को लोभ प्रलोभन देकर अपनी रोटी सेक रहे हैं। वो सत्ता में काजू की रोटी खा रहे हैं। शिक्षक वर्ग ने उनको इसलिए जिताया था कि आप हमारा जो शिक्षकों की समस्या है उनका हल करेंगे, लेकिन आज दिन तक ना उनकी आवाज़ इस पर आई, ना कोई राजनीतिक दलों ने इस आवाज़ को उठाया कि जो शिक्षक मजदूर है, मजबूर है। और मैं कह रहा हूँ शिक्षक मजदूर और मजबूर नहीं होगा, शिक्षक अब मालिक बनेगा। इसलिए यह क्षेत्र का नाम है शिक्षक निर्वाचन। सबसे ज़्यादा वोटर शिक्षक वर्ग के लोग, और शिक्षक वर्ग के साथ सिर्फ दोहन और शोषण हो रहा है। शिक्षक जहां एक और प्रस्तावक हो सकता है, तो दूसरी ओर शिक्षक उम्मीदवार क्यों नहीं हो सकता? मैं यह सरकार से पूछना चाहता हूं। शिक्षक हर वर्ग वोट देने में आगे रह रहे हैं, चाहे वह अन्य चुनाव हो या शिक्षक निर्वाचन का चुनाव हो, लेकिन आज दिन तक शिक्षकों के ऊपर किसी भी राजनीतिक दलों ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन लोगों का मंशा है कि हम तो दल से उम्मीदवार दे देते हैं और शिक्षक लोग हमको वोट करते हैं, लेकिन इस बार शिक्षक लोगों ने यह ठान रखा है, मैं किसी दल के दलदल में नहीं पड़ूंगा। मैं एक स्वतंत्र उम्मीदवार उतारकर सरकार को यह दिखा दूंगा कि शिक्षक में भी यह कैपेसिटी है, वह सरकार बना सकती है। और वह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैं शिक्षक दल के रूप में उम्मीदवारी दिया हूं। सारे शिक्षकों का सहयोग और प्यार मिल रहा है कि मैं स्वतंत्र उम्मीदवार को इस बार विधान पार्षद में भेजकर सरकार को दिखाऊंगा कि जो आज दिन तक आपने हमसे छलने का काम किया है, जो आज शिक्षकों के ऊपर शोषण दोहन हो रहा है, उसका रोक करने के लिए सारे शिक्षकों ने एक संजीव कुमार को विकल्प के रूप में आगे किया है। मैं तमाम सम्मानित शिक्षकों की आवाज़ को बुलंद करूंगा कि आज जो शिक्षकों में सरकारी कर्मी के दर्जा का सवाल हो, वेतन का सवाल हो, स्थानांतरण का सवाल हो, या जो शिक्षकों में जो है आपका समान काम समान वेतन की बात हो, आज वह नहीं मिल रहा है। इस लड़ाई को लड़ने आज हम लोग शिक्षक वर्ग के बीच मौजूद हैं और शिक्षक वर्ग का सारा सहयोग प्यार हम लोगों के साथ मिल रहा है। जैसा कि शिक्षकों को बहुत जो है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और जैसा कि यह कहने को लिए मिल रहा है कि जो भी उम्मीदवार आते हैं वो पूर्णिया सिर्फ 2 बार आते हैं। एक जब वो नॉमिनेशन करते हैं तब, दूसरा जो सत्यापन प्रमाण पत्र लेते हैं तब। उसके बाद वो वापस जब जाते हैं तो फिर नहीं आते हैं, और न शिक्षकों की कोई समस्या से उनका कोई समाधान हो पाता है। तो इस बारे में आप कहाँ तक क्या कहना? यह सच कह रहे हैं। खास करके जो राजनीतिक दल के उम्मीदवार हैं, विशेष करके उनकी यह मंशा होती है कि हमको क्षेत्र में जाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, हमको सिर्फ अपना नॉमिनेशन कराना है और हम अपना नॉमिनेशन कागज़ लेकर आएंगे। उसके बाद तो दल ही हमारा इतना बड़ा विशाल है कि सारे लोग हमारे दल के नाम पर वोट कर देंगे। आज भी जो हम लोग चल रहे थे, आज हम लोग जो है सुपौल जिला में थे, सुपौल जिला में भी बहुत सम्मानित शिक्षकों ने कहा कि आप पहला उम्मीदवार है जो आज आप स्कूल खुद तक आए हैं। नहीं तो उम्मीदवार के चमचे आते हैं, सिर्फ वो अपना सारा कागजात वोटर लिस्ट वगैरह दे के चले जाते हैं कि फलाना बाबू भी उम्मीदवार है। जी, क्या परिचय हुआ? जी, मेरा नाम हुआ डॉक्टर संजीव कुमार उर्फ संजीव पोद्दार। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर संजीव बाबू ने जो 2 प्रमुख मांगे रखी है कि शिक्षक से सभी ने आज तक जितने भी चुनाव जीत करके गए हैं वादा किए हैं, लेकिन आज तक पूरा किसी ने नहीं किया। लेकिन डॉक्टर संजीव बाबू ने
जो और उर्फ संजीव पोदार ने जो मुख्य बिंदु रखे हैं कि कहा है कि हम शिक्षक के हित के लिए हमेशा आवाज़ को बुलंद करेंगे और शिक्षक के दल से ही राजनीति होनी चाहिए यह शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा बात बोला और जो इसकी जो शिक्षकों की समस्याओं के लिए जो इन्होंने अपनी जो बातें रखी और इसके बाद से हम लोग सहमत हैं और हम लोग का शिक्षक समाज का और हमारे जितने भी संघ के लोग जुड़े हुए हैं और शिक्षक जो भी हैं हम लोग का इसका पूरा समर्थन रहेगा डॉक्टर संजीव बाबू उर्फ संजीव पोदार जी का। और मैं इसको तहे दिल से शुभकामना देता हूं, जीत की अग्रिम जीत की बधाई भी देता हूं। जी क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार हुआ। क्या है? बरमणखी प्रखंड अध्यक्ष बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। कहना चाहेंगे कहाँ तक आप यह संतुष्ट हैं कि आपके बीच जो मौजूद हुए हैं संजीव पोदार जी जो एमएलसी उम्मीदवार बने हैं, तो आपको कहाँ तक क्या सच्चाई नज़र आ रहे हैं और कहाँ तक आप इसका समर्थन करने के लिए? आज तक कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो या शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव हो विधान परिषद सदस्य के लिए, आज तक हम लोग सिर्फ चुनाव के वक्त वोट डालने का काम किए हैं। लेकिन हम शिक्षकों को पहली बार ये संजीव बाबू और संजीव पोदार जी विधान परिषद के जो नामांकन किए हैं पूर्णिया से, इनसे आज ये मिलने के लिए हमारे आवास तक आए और अपनी एजेंडा जो रखे उसमें सबसे बड़ा एजेंडा पसंद आया कि हम शिक्षक सिर्फ मतदाता और प्रस्तावक बन सकते हैं, चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते हैं। सिर्फ हम वोट दे करके सरकार बनाते हैं। इस बार हम लोगों का एक ही मकसद है कि हम शिक्षकों को आज तक सरकार ठगने का काम किया है। हमें उम्मीद है और हम लोगों का पूर्ण समर्थन है। हम लोग स्वतंत्र उम्मीदवार संजीव पोदार जी को भरपूर मदद करेंगे और इनको विधान परिषद इस बार हम लोग भेजेंगे शिक्षक हित के लिए। मांगों के और राजकर्मी का दर्जा हम लोगों को आज तक सरकार नहीं दिया है। हमारी मुख्य मांगे शिक्षक प्रतिनिधि होने के नाते यही है। इस बार क्या परिचय हुआ आपका? अरुण कुमार पासवान, जिला अध्यक्ष SC/ST शिक्षक संघ जिला शाखा पूर्णिया। आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? हमारे प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष जो बोले वही राय मेरा भी है। आप अपनी तरफ से शिक्षकों के प्रति जो हो रहे हैं अभी बहुत सारी ऐसी समस्या है, तो आप संजीव जी के समक्ष क्या प्रस्ताव रखना चाहेंगे? हम लोग यही प्रस्ताव रखते हैं, हम लोगों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसका लड़ाई संजीव बाबू लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, उसके समर्थन में हम लोग हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम नवीन कुमार पासवान, जिला संगठन प्रभारी SC/ST संघ पूर्णिया। बहुत बहुत धन्यवाद।